सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस प्रार्थना सभा में हम सभी एकत्रित हुए हैं प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए, बड़ाई करने के लिए, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करने के लिए। इसलिए हम सभी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए, उनके नाम की महिमा करते हुए, बड़ाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आज के इस समय के लिए, आज के अवसर के लिए सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की बड़ाई करें, क्योंकि आज हम सभी प्रभु की कृपा में, प्रभु की दया में सही सलामत सुरक्षित हैं और प्रभु ने हम सभी को दिन भर संभाल करके हर मुसीबत से, खतरों से, बीमारी से, समस्याओं से बचा करके आज के इस प्रार्थना सभा में एक बार फिर से एकत्रित किए हैं कि आज उनके नाम की महिमा करते हुए, बड़ाई करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाएँ। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम लोग प्रार्थना करने पाए। आज बहुत से लोग दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में हैं, असहनीय कष्टों में हैं। आज उन्हीं सभी के जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, आप ये ना सोचें कि आपके साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग और साथ हूँ। आज प्रभु हम सभी के संग और साथ हैं। हमारी हर एक कष्टों में, हम सभी की हर एक मुसीबतों में प्रभु हम सभी के संग और साथ रह के संभालने वाले, रक्षा रखवाली करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हम सभी के संग और साथ है। इसलिए आप निराश ना हो, उदास ना हो कि आपके साथ कोई नहीं है। जिस प्रकार से दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने काम किए और उनके संग और साथ रहे, उसी प्रकार से परमेश्वर भी हम सभी के संग और साथ हैं। प्रभु का वचन कहता है कि दाऊद के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई। वो दर दर के जगहों पे भाग रहे थे, इधर उधर अपनी जान की रक्षा करने के लिए, अपनी जान की सुरक्षा करने के लिए इधर उधर हर जगह छिप रहे थे। मगर परमेश्वर की दया के में, प्रभु के कृपा में वो हमेशा सही सलामत सुरक्षित रहे और प्रभु उनके संग और साथ रहे और उनकी बड़ाई अधिक होती रही, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उनके संग और साथ रहे। प्रभु का वचन कहता है दूसरा सामुएल 5 अध्याय के अगर 10 वचन में हम लोग पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग रहता था। सच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दाऊद जो कि परमेश्वर के जन थे, उनके संग और साथ है। प्रभु का वचन कहता है कि उनकी बड़ाई उनके लोगों के बीच में, उनके लोगों के संग होती रही और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उनके संग रहता था। जिनके संग प्रभु रहते हैं, जिनके संग यहोवा परमेश्वर रहते हैं, उनके सारे कष्ट, सारे मुसीबत, सारे दुख, सारे तकलीफ सब यीशु नासरी के नाम में, पिता परमेश्वर के नाम में दूर हो जाते हैं। आज आपके जीवन में, आपके घर परिवार के सदस्यों के जीवन में क्या दुख, तकलीफ, परेशानी है हमें नहीं मालूम, मगर परमेश्वर हम सभी के संग और साथ रहने वाले, हम सभी की रक्षा सुरक्षा करने वाले, हम सभी की सहायता मदद करने वाले प्रभु हम सभी के संग और साथ हैं। वो हमेशा, हर पल, हर समय हम सभी को संभालने के लिए, हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए हमेशा अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके हम सभी के नज़दीक, हम सभी के संग, हम सभी के साथ रहते हैं। आपके सारे दुखों को, आपके सारे कष्टों को दूर करने के लिए प्रभु साथ हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि प्रभु हमारे साथ हैं कि नहीं हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 145 अध्याय के 18 वचन में पढ़ेंगे तो उसमें भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों
के वह निकट रहता है। प्रभु का वचन कहता है भजन संगीता में कि जितने चाहे कोई भी क्यों ना हो, जितने परमेश्वर को, यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, उतने लोगों के संग और साथ परमेश्वर रहते हैं, उनके निकट रहते हैं। और आगे लिखा हुआ उसी वचन में 19 पद में, वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के जीवन की रक्षा रखवाली करने के लिए जगत में आकर के हर एक जन को बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किए, ताकि उनके लहू में हर एक जन का उद्धार हो जाए, हर एक जन छुटकारा पा जाए। आज आप सभी, हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्या, तकलीफ है, दुख है, मगर उन दुखों से बचाने के लिए परमेश्वर हम सभी के संग और साथ हैं। इसलिए आज इस प्रार्थना सभा में अपने जीवन में प्रभु को याद करें और प्रभु की स्मरण करें, और यह ना सोचें कि प्रभु आपके साथ नहीं है। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कष्टों में थे, तकलीफ़ों में थे, दुखों में थे, बंदीगृह में उनको डाला गया, जेल में डाला गया, मारा गया, फिर भी परमेश्वर उनका साथ नहीं छोड़ा और आगे चल कर के परमेश्वर ने उनके जीवन को आगे बढ़ाया और उनको ऊंचे स्थान पर बैठाया और एक ऊंचा पद दे करके उनका आदर सम्मान किया। वैसे ही परमेश्वर चाहे आपके जीवन में जो कुछ भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, जितने भी आप दुख क्यों ना सहें, मगर वो हर एक दुखों में तकलीफ़ों में भी परमेश्वर हम सभी के साथ और संग रहते हैं। इसलिए आप निराश ना हो, परंतु परमेश्वर में आप जुड़ करके प्रार्थना करते रहें और अपने जीवन में प्रभु का आशीष अनुग्रह प्राप्त करते रहें। आज के वचन से परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्य पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद 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 प्रभु जी, इस समय के लिए, इस अवसर के लिए, इस सुंदर वेला के लिए बेटा आपका धन्यवाद करते हैं। राजा प्रभु, आपने अभी तक हम सभी को संभाले हैं प्रभु जी, और हम सभी के संग और साथ हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज का इस पवित्र वचन हम सभी के हृदयों में, हम सभी के मनों में प्रभु बैठने पाएँ और अपने वायदे के अनुसार प्रभु जी हम सभी के संग और साथ रहें और उन असहनीय प्रभु कष्टों से, उस प्रभु तमाम तरह के दुखों से प्रभु आप हम सभी को बचा करके हम सभी के जीवन का आप उद्धार करिए पिता। सेनाओं के वह परमेश्वर, आज बहुत से लोग प्रभु जी आज आपके चरणों में आकर के अपने जीवन के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने तकलीफ़ों के लिए प्रभु प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु जी, कर रहे होंगे प्रभु जी। आप उन सभी की प्रार्थनाओं को प्रभु आप सुनिए और प्रभु जी उनके निकट होकर के, उनके साथ होकर के, उनके संग होकर के प्रभु आप उनके प्रभु जी जीवन की सारी इच्छाओं को पूरा करें और प्रभु जी उनके जीवन का उद्धार करें प्रभु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर कि आप उनकी दुहाई सुन करके उनका उद्धार करते हैं। सेनाओं के वह परमेश्वर, आज हर एक जन के जीवन को आपके हाथ में दे देते हैं। आप स्वयं संभाल करके, रक्षा रखवाली करके मदद सहायता कीजिए, अगुवाई करें प्रभु। कोई भी दिक्कत ना हो पिता, परंतु हर एक दिक्कत को, हर एक परेशानी को, हर एक मुसीबत को प्रभु आपके नाम में दूर कर देते पिता। होने दीजिए कृपालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर, सामर्थ्य के परमेश्वर, आप दया करें, तरस खाए प्रभु जी। आज हर एक जन के ऊपर आपका कृपा सामर्थ्य दया हो जाए और हर एक को अपनी पंखों की आड़ में छुपा करके रक्षा रखवाली करिए, मदद सहायता करें। आज जितने लोग प्रभु जी प्रार्थना सभा में सहभागी हुए हैं, उनके जीवन को प्रभु आप स्पर्श करें प्रभु जी। जो भी कष्ट है, जो कुछ मुसीबतें हैं, जो कुछ समस्या परेशानी है प्रभु, उन सारी समस्याओं से, परेशानियों से पिता आप छुटकारा दें, रक्षा रखवाली करें, मदद सहायता करें प्रभु जी। एक बार फिर से
सभी के जीवन को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं राजा। और प्रभु जी विश्वास करते पिता कि आप हम सभी के संग और साथ हैं। हर एक कष्टों में, हर एक मुसीबतों में हम सभी की सहायता करने के लिए आप तत्पर तैयार हैं पिता, का धन्यवाद करते हैं। आगे का समय प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।